बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की हालात देखें और हुकूमत की हरकतें देखें, आपका भी खून खौल उठेगा। एक तरफ इंतजार पंजोता इमरान खान साहब के वकील, उनके एडवाइज़र अभी भी लापता हैं और उनकी लापता होने से पहले आखिरी वीडियो सामने आई है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि इमरान खान को किन हालात में रखा हुआ है। क्या यही वजह है कि इंतजार पंजोता को लापता कर दिया गया? असद तूर सीनियर साफ़ी, ऐसे साफ़ी जिनकी खुद काजी फाइसा बड़ी तारीफ किया करते थे, वो कह रहे हैं कि काजी फाइसा ने कुर्सी को जकड़ लिया है, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है और इसके लिए 17 अक्टूबर को एक बड़ी वारदात डाली जा रही है। और तमाम हाई कोर्ट्स में, 5 हाई कोर्ट्स में, पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स में बड़े नामवर वकीला ने दरखास्तें दी कि ये आईनी तरमीम छुपा कर लाई जा रही है, ये आइन को तबाह किया जा रहा है, नया आइन एक लाया जा रहा है और किसी से शेयर नहीं किया जा रहा। अब पेशावर हाई कोर्ट को ऑर्डर कर सकती थी, तो अब हुआ यह है कि काजी फैसा साहब ने अपने पास वो केस लगा लिया है ताकि कोई और अदालत कोई फैसला ही ना दे सके। एतराज़ात के बावजूद वो पटिशन लगा दी है ताकि इनके पास आ जाए, जबकि सबको पता है कि इस आइनी तरमीम से ही काजी फैसा साहब की एक्सटेंशन और चीज़ें जुड़ी हुई हैं और कानून के मुताबिक तो कोई शख्स अपने ही मामले में खुद नहीं हो सकता जज, लेकिन काजी साहब का मामला ज़रा फ़र्क है। इस पर असद तूर ने बड़ी शदीद तनकीद की है। और इसके अलावा जनाब, हुकूमत के झूठ पकड़े जा रहे हैं। अब मिनी बजट की तैयारी है, मिनी बजट की मजीद टैक्सेस लगाने की तैयारी है और IMF के टारगेट पूरे नहीं हो रहे, IMF खुश नहीं है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं और ये कहते हैं जी महंगाई हमने कंट्रोल कर ली, इतने ये झूठ बोलते हैं। अब हुकूमत के लिए एक मुश्किल ये भी है कि तहरीके इंसाफ का दबाव कम नहीं हो रहा। 98% अरकान की राय 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में है कि तहरीके इंसाफ के तर्जुमान कह रहे हैं कि 98% 98% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, 98% अरकान तहरीके इंसाफ के, उनकी राय है कि 15 अक्टूबर को एहतजाज होना चाहिए। अब एक ही तरह से एहतजाज मुलतवी हो सकता है कि इमरान खान से कोई मुलाकात हो जाए, उनका पता चल जाए। अडयाला से जो खबर आ रही है वो दो तरह से है। एक तरफ, और ये दोनों तरफ से क्रेडिबल जर्नलिस्ट ये खबर दे रहे हैं, एक तरफ खबर यह है कि इमरान खान का मेडिकल चेकअप हुआ है, वो बिल्कुल खैरियत से है। दूसरी तरफ कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि जी ये एहतजाज मुलतवी हो जाए। उसकी भी हम बात करेंगे। अब असद तूर ने कहा है काजी साहब फाइज़ा एक बार फिर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को रेस्क्यू करने लगे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में मुमकिन आईनी तरमीम पर स्टे आ सकता था, इसलिए काजी फैसा ने जल्दी में केस कमेटी से मंजूरी के बगैर ही एतराज़ात समेत 17 अक्टूबर को लगा दिया ताकि लास्टिक की शलवार वाली हुकूमत को आईनी तरमीम करने में मदद हो। अब वो ये कहते हैं कि इनकी असद तूर का ये जुमला है कि जी वो लास्टिक वाली शलवानी को डाली हुई कि इनका हाथ वहीं पर है, कहीं ला नहीं सकते वरना नंगे हो जाएंगे। सबको पता लग जाएगा इन्होंने किस तरह से इलेक्शन चोरी किया था, सबको पता है, लेकिन उसको एक कवर मिल रहा है और हुकूमत समझती है काजी फैसा साहब का इसीलिए रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो असद तूर ने कहा कि जी तमाम हाई कोर्ट्स में पिटिशंस गई हुई हैं इस हवाले से, क्योंकि वकला भी परेशान है कि उसके बाद क्या होगा, मुल्क में आइन तो ख़त्म हो जाएगा। तो इस हवाले से उन्होंने बात की है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब खबर ये आई कि पाकिस्तान की कर्ज वापसी की सलाहियत को आम खतरात लाहक हैं, यानी पाकिस्तान जो कर्ज ले रहा है, जो कर्ज ले चुका है, वापस नहीं कर पाएगा, इतना कर्ज उठा लिया हुआ है। और इस बारे में IMF के मुताबिक पाकिस्तान की कर्ज की वापसी की सलाहियत को अहम खतरात लाहक हैं और इसका इन्हिसार पॉलिसी के निफाज और बरवक्त बैरूनी फाइनेंसिंग पर है कि हमें इतने कर्ज मजीद मिल जाएंगे कि हमने 30 अरब डॉलर वापस करने हैं। मेहताब हैदर साहब की जियो में खबर लगी हुई है। 90 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल, मिनी बजट आने का इम्कान। और ज़राए का कहना है कि मशरूबात या शुगर ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है कि टैक्स और किस तरह से इकट्ठा करना है, मिनी बजट किस तरह लाना है, यहाँ टैक्स लगाओ। फिर IMF का पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए मजीद इक़दाम का मुतालबा। लो, इन्होंने तो आकर खुद करप्शन को हवा दी। जो मंडियाँ लगाने के माहिर हैं, 63A वाला मामला देख लीजिए, उसके बाद आप देखें NAB का खात्मा देख लें, तो उनको IMF कह रहा है कि जी करप्शन के खात्मे के लिए आप इक़दाम करें। भाई वो तो आते ही करप्शन के लिए, इसीलिए आते हैं। IPPs में ये अपने ख़ानदान हैं, यहाँ शुगर इंडस्ट्री में अपने ख़ानदान है, हर जो माफिया है उसमें ख़ानदान है हुकूमत के सियासतदानों के, तो फिर यही हाल होगा। अच्छा, एक इस्तीफ़ा बड़ा दिलचस्प आया है और ये है तहरीके इंसाफ से। साबिक गवर्नर शाह फरमान ने मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा संभालने से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया और वजह क्या बनाई कि इमरान खान की कायम करदा एहतसाब कमेटी में काम कर रहा हूँ, उस दर में काम जारी रखूंगा। यानी एहतसाब कमेटी इसलिए बनाई थी कि हुकूमत पर नज़र रखें, वज़रा पर, मुशीरों पर, काबीना पर नज़र रखें कमेटी कि करप्शन तो नहीं हो रही, गलत काम तो नहीं कर रहे कि हम हुकूमत में हैं, जो मर्जी करते रहे, हमें कौन पूछेगा। तो ये कमेटी बनाई थी। तो शाह फरमान इस तरह से कहने हैं कि मैं उस कमेटी में हूँ तो मैं भी हुकूमत में हो जाऊँ,
तो ये दोनों काम कैसे इकट्ठे करूँगा कि मैंने नज़र भी रखनी है और ख़ुद मैं उसका हिस्सा हूँ जिस पर नज़र रखनी है, तो ये मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ ने डी चौक का एहतजाज मुलतवी करने के लिए शर्त रखी कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाए, उनकी खैरियत का पता लग जाए, हम एहतजाज मुलतवी कर देंगे, वरना हम दोबारा एहतजाज के लिए आ रहे हैं। और अब तक तहरीक इंसाफ ने माजी में हमने देखा है, हालिया दिनों में तमाम रुकावटों के बावजूद एहतजाज करके दिखाया है। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाए, क्या कुछ हुआ, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले। और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये पब्लिक प्रेशर है, कारकुनों का प्रेशर है, वोटर्स का प्रेशर है तहरीक इंसाफ पर कि जी एहतजाज करें, इमरान खान की खैरियत के बारे में मालूम हो। क्योंकि अब जो वीडियो आई है इंतज़ार पंजोता की, वो बड़ी तशवीशनाक है। ये उनकी आखिरी वीडियो है लापता होने से पहले। उसके अंदर स्मेल और इसके ऊपर ये हरगिज़ ना समझा जाए कि ये खान साहब की तरफ से कोई बातें आ रही हैं। कह रहे हैं कि इमरान खान को जिस सेल में रखा हुआ है वहाँ इंतहाई बदबू है बहुत ज़्यादा, और इमरान खान शिकायत नहीं करते, लेकिन अगर किसी सेहतमंद आदमी को वहाँ पर रखेंगे तो बीमार हो जाएगा। चीज़ें हैं जो जेल मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए, वो भी उनको मैसर नहीं है। खान साहब को जिस हालात में रखा जा रहा है, कोशिश ये है कि वो किसी तरह से टूट कर डील करें। डील के ऊपर उन्होंने बहुत वाज़ेह किया है, पिछली मुलाकात के अंदर भी उन्होंने कहा था कि कोई डील जो है वो नहीं हो सकती। अब इनका ये कहना है इंतज़ार पंजोता का कि इमरान खान को इसलिए इस तरह से किया जा रहा है, ट्रीट या टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसी जगह पर रखा जा रहा है बदबू। और आपने देखा हसन अयूब भी कह रहे हैं कि जी उनसे मुशक्कती भी ले लिया गया है, तो इसलिए किया जा रह है कि वो डील कर लें। तो इमरान खान कहते हैं मैं डील नहीं करूंगा। अब असद तुर्क की बात जो मैंने आपसे कहा था वो सुनिए। एक दफा फिर मदद को आ गए हैं हम, आपको ये तमाम कह रहे हैं काजी फाइसा हुकूमत की मदद को एक दफा फिर आ गए, मुफाद जुड़ा हुआ है, तो उसमें अब हुकूमत को मुश्किल पेश आ रही थी। चीफ जस्टिस काजी फाइसा एक दफा फिर मदद को आ गए हैं, हम आपको ये तमाम तफसील बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्रेडिबल नाम थे। फिर हाई कोर्ट बार की तरफ से अच्छा उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ बार्स में पिटीशन चली गई कि मोस्ट लाइकली पेशावर हाई कोर्ट से इस आईनी तरमीम के ऊपर स्टे आ जाता कि आप पहले 8 हफ्ते डिबेट कराएं, उसके बाद पार्लियामेंट में टेबल कीजिएगा। कह रहे हैं पहले इस पर डिबेट कराएं, पेशावर हाई कोर्ट स्टे आ जाना था कि आप इस पर डिबेट कराएं, लोगों के सामने लाएं, फिर इस पर आप वोटिंग करवाइएगा अगर आईनी तरमीम आपने करनी है। तो काजी साहब ने अपने पास ये केस लगा लिया। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि यार ये तो नहीं होगा, ये तो कोई हाई कोर्ट कर ही देगी। आप अंदाजा कीजिए, आपको पता है ये दरखास्त जब दायर हुई, ये आर्टिकल 184(3) के तहत दायर हुई दरखास्त है। तो इसमें वो तफसील बताते हैं कि इसमें पहले कमेटी के पास जाना था, एतराज़ात सुने जाने थे, उसके बाद ये केस लग सकता था, लेकिन काजी साहब ने कुछ नहीं देखा और फौरी तौर पर लगा दिया है शंघाई कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद पहले वर्किंग डे पर, ताकि किसी हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर ना आ जाए। मैं पहले कहूँगी जी ये तो मैं सुन रहा हूँ, कोई हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, अब इसके साथ जनाब बिशारत राजा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कहते हैं अडियाला जेल में इमरान खान का मेडिकल चेकअप हो गया और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। एहतशाम अली बासी वो भी रिपोर्टर हैं, कहते हैं मेरे ज़राए के मुताबिक हर 10 दिन बाद जेल में इमरान खान का मेडिकल चेकअप होता है, मगर आज डॉक्टर्स नहीं आए, तो फिर सबको कैसे मालूम हो गया कि इमरान खान मुकम्मल फिट हैं। हमाद अजहर कहते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सवाल यह है कि हुकूमत अगर एसईओ के लिए इतनी फिक्र है तो इमरान खान के कानूनी हक के मुताबिक इनसे मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दे रही। एसईओ कॉन्फ्रेंस का बहाना इस्तेमाल करके मुसल्लत और जाली हुकूमत क्या नई साजिश तैयार कर रही है। इमरान खान की हिफाजत और सेहत के हवाले से क्यों कौम को तारीकी में रखा जा रहा है। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि मेरी टीम के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस वक्त सोशल मीडिया पर इतनी खबरें इस तरह से फैल रही हैं कि जी इमरान खान को कुछ हो गया है, खुदा न खास्ता ये हो गया वो हो गया है, उनकी ज़िंदगी के हवाले से पता नहीं अजीब व गरीब खबरें चलाई जा रही हैं। और जाहिर है कि इस तरह की न्यूज़ चाहे फेक हैं, लेकिन वो तशवीश पैदा करती हैं लोगों में। तो बड़ा आसान है कि इमरान खान की फैमिली से किसी को मिलवा दिया जाए, उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनमें से किसी एक को मिलवा दिया जाए, कोई वकील ऐसा जिस पर सब एतबार करें उनसे मिलवा दिया जाए। कितना मुश्किल काम है। बिशारत राजा कहते हैं जी अवैस भाई काजिल कज़ा की वीडियो उस वक्त की है जब वो इशारे दस्तूर पर खुद ट्रैफिक वार्डन बनकर गाड़ियों के चालान किया करते थे। खैर 25 के बाद काजिल कज़ा आपको सड़कों पर लोगों से उलझते हुए मिला करेंगे, देख लेना। यानी 25 के बाद काजी फाइसा लोगों से उलझते सड़कों पर मिलेंगे। जब वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के तो पैदल आते थे और कभी किसी गाड़ी को देखकर कहते थे ये क्या हो रहा है, ये वो इसका चलान क्यों नहीं कर रहे फलां, इस तरह के काम करते थे। तो दोबारा आपको वो सड़कों पर नजर आएंगे। ये बिशारत राजा साहब सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये बता रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब एहतशाम अली बासी रिपोर्टर हैं, कहते हैं अडियाला जेल से लीक होने वाली तमाम खबरें फेक हैं। जब खान की किसी से मुलाकात हुई नहीं तो मालूम कैसे हुआ वो मुकम्मल ठीक हैं। हुकूमत ऐसे बंदे से इमरान खान की मुलाकात करवा दे जिस पर लोग एतबार करते हों, फिर एहतजाज मुलतवी हो जाएगा, जो इस वक्त हुकूमत की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अभी इमरान खान के हवाले से यानी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। मतुल्ला जान साहब और हसनात मलिक साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा है जी, मतुल्ला जान ने कहा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस तारीख में पहली बार हुकूमत से भी टक्कर ले रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट के भी सामने खड़े हो गए हैं। बिलावल की मंतक के मुताबिक इसके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अक्ल व शऊर में बिलावल से कम थे, जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 1931 में की हुई बात पर अमल नहीं किया। तो बस बातें
अब बिलावल को भी याद आ रही हैं कि तब से लेकर अब तक आईनी अदालत नहीं बनी। अब 176 केसेस के लिए ये चारों सूबों में और फिर वफाक में अदालत बनाने जा रहे हैं। मकसद सबको पता है और उसके लिए सहूलतकारी कहाँ कहाँ से हो रही है देखिए, किस तरह सब लोग बता रहे हैं, जबकि चैलेंजेस क्या हैं मईशत के, तबाही की तरफ जा रही है। 30 अरब डॉलर वापस करने हैं, कह रहा है IMF भी कह रहा है कि इनकी सलाहियत नहीं है इतने वापस करने की रकम, और मिनी बजट आ रहा है, महंगाई फिर से बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत की तवज्जो कहाँ है? आईनी तरमीम कर लें, क्योंकि हम इसी तरह से वक्त गुजार सकते हैं। अवाम की ताकत से नाम आए हैं, ना अवाम की हमें सपोर्ट हासिल है, हमने अपने मोहरों के जरिए ही चलना है और सारी तवज्जो उस तरफ है। और उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान किसी तरह से रिहाना हो जाए, इमरान खान जो है वो काबू में रहे, वो जेल में रहे, और उसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।